गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 53 और आज डेट है 9 नवंबर 2020। हमारा आज का टॉपिक है त्रिज्या खंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न। बेटा हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, संगत चाप की लंबाई निकालना सीखा था। उसी के ऊपर बेस्ड आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हमारा पहला उदाहरण है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के। AB बराबर है 18 सेंटीमीटर और DC बराबर है 32 सेंटीमीटर और AB तथा DC के बीच की जो दूरी है वो है 14 सेंटीमीटर। यदि ABC और D को केंद्र लेकर 7 सेंटीमीटर की समान त्रिज्या चाप लगाई गई हो तो चित्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बेटा, हमें ABCD जो है एक समलंब दिया हुआ है। कैसी आकृति है ये एक समलंब की आकृति है क्योंकि आमने सामने की भुजा AB और CD ये क्या है, आपस में समांतर है। ठीक है, तो अब हमसे कहा गया है कि ये जो छायांकित भाग है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जिस हिस्से में शेडिंग हो रखी है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा समलंब ABCD है अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसमें से ये जितने त्रिज्याखंड काटे गए हैं, जैसे ये वाला एक त्रिज्याखंड, देन एक C पर B के ऊपर A के ऊपर, ये जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है अगर हम इसको माइनस कर देते हैं समलंब में से, यानी कि ये जो पूरा का पूरा हमारा चतुर्भुज है इसके अंदर से अगर हम ये 4 त्रिज्याखंड हटा देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो हमें दिया हुआ है हम उसको नोट डाउन करते हैं। हमें कहा गया है AB बराबर है 18 सेंटीमीटर और DC बराबर है 32 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हमारी समांतर भुजाएं है हमें इनकी लंबाई दी हुई है। ये है 18 सेंटीमीटर और ये है हमारा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो जो हमें दिया हुआ है उसको हम पिक्चर में लिख लेते हैं कि ये है 18 और ये है 32 और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी आप हमेशा जानते हो दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा हमारा लंब होती है। यानी कि जब आप B से एक परपेंडिकुलर डालते हो इसके ऊपर, ये जो आपकी दूरी है जो लंब है, ठीक है, ये दूरी जो है आपकी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ओके, तो सबसे पहले हमने अपने समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा, फिर हम इसके अंदर सारी वैल्यूज रखेंगे। फॉर्मूले में 1/2 है तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी थी हमारी, AB और CD। AB की लंबाई हमें 18 दी हुई थी और CD की लंबाई हमें कितनी दी हुई थी, 32 दी हुई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ 18 + 32 लिखा अपना। ओके, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमें कितनी दी हुई है, ऊंचाई हमें 14 दी हुई है। तो अब हम इसको हल कर देंगे। ठीक है, कैसे हल करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है, 1/2, 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ओके, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ये कट गया। 32 और 18 को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, 50, और 50 को जब आपने 7 से गुणा किया तो हमें कितना मिल गया, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमने सबसे पहले तो अपने ये जो हमारा समलंब था इसका हमने निकाल लिया क्षेत्रफल पूरे का, ABCD का। अब हमने क्या करना है, ये जो 4 इसके अंदर त्रिज्याखंड बने हुए हैं हमें इन त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल को इसमें से माइनस करना होगा। तो पहले हम इन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हम बात करते हैं केंद्रीय कोण A वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर हम ये जो A पर बन रहा है ना, हम पहले इस वाले त्रिज्याखंड की बात करते हैं। हमेशा हमारा फॉर्मूला क्या था त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का, θ/360 × πr²। अब यहाँ थीटा तो हमें पता नहीं, कोण हमें नहीं बताया गया, तो हमने उसको ले लिया A, कोण A बटे में 360 गुणा πr²। इसी तरीके से हमने D के लिए लिया, कोण D बटे में 360 गुणा πr²। B के लिए लिया, कोण B बटे में 360 गुणा πr²।
फिर कोण सी के लिए हम करेंगे तो वो भी कोण सी बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का योग हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देंगे, इन चारों को प्लस कर देंगे। ओके, जब आप चारों को प्लस कर रहे हो तो आप देख रहे हो सबके पास पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और सबके बटे में क्या है यहाँ पे 360। तो आप 360 पाई आर स्क्वायर बटे में 360 को कॉमन ले लो। यहाँ इन्होंने दो दो के पेयर में करा है, आप चारों में से एक साथ कॉमन लेके भी कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे आपने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटे में 360, अगर आप इसको कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा आपका, पहले वाले में बचेगा आपका कोण ए, फिर आपका बचेगा कोण बी, कोण सी, कोण डी। ठीक है, चारों कोण आपके बच जाएंगे। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी डी ये चारों कोण अंदर बच गए, तो यानी कि ये हो गया पाई आर स्क्वायर बटे में 360 गुणा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री। तो 360 से 360 कट गया, क्या बचा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई की वैल्यू आ गई कितनी, 22 बटे में 7, और आर स्क्वायर यानी कि आर हमें त्रिज्या कितनी दी थी क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणा 7, 7 एकम 7, ये कट गया। तो अब इसको गुणा करो 22 को 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने क्या निकाला, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो यहाँ पे निकला हुआ है ना, ये आपने निकाला चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। अब हमें क्या चाहिए, हमें छायांकित भाग का, जिसमें ये शेडिंग हो रखी है, हमें उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने इस समलंब के क्षेत्रफल में से ये जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 350, ये निकाला था ना, यहाँ पे जो हमारा समलंब का क्षेत्रफल आया उसमें से हम ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो अभी हमने निकाला उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आपने ये ऑब्जर्व करना है कि पहले तो सबसे बड़ी फिगर कौन सी है, सबसे बड़ा इसके अंदर हमारा समलंब है, ये समचतुर्भुज लिखा है ना क्वेश्चन में, इसको करेक्शन करेंगे, ये समलंब है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने, जो हमारा सबसे बड़ा डायग्राम है समलंब, हमने उसका क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने अपने चारों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल निकाला, चारों को ऐड कर लिया, और बड़े वाले समलंब में से इन चारों त्रिज्या खंड को जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। हमें एक वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संगत चाप की लंबाई दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, आपको त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई एल आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। आपको क्या नहीं दिया हुआ, केंद्र पर बनने वाला जो कोण है हमारा थीटा, वो आपको नहीं दिया हुआ। तो जो आपको दिया हुआ है चाप की लंबाई आपको जैसे यहाँ दी हुई है, तो हम इसका फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चाप की लंबाई बराबर होती है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो सारी वैल्यूज इसके अंदर हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। थीटा की जगह थीटा ही रहा, हमें नहीं पता थीटा का मान। ठीक है, बटे में 360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई की जगह कितना लिखेंगे, 22/7 इंटू आर, आर हमें नहीं पता, नहीं आर हमें दिया हुआ है, आर हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आर हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 3.5, त्रिज्या खंड की जो संगत चाप की लंबाई है वह 3.5। ओके, अब थीटा अपनी जगह पर रहेगा, बाकी सब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। पहले तो ये 3.5 था, तो ये 35 अपॉन में 10 हो गया, 360 बटे में है तो यहाँ जाएगा तो ऊपर गुणा होएगा। ठीक है, और यहाँ बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 22 आ जाएगा और आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट दो,
ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, फिर आपका 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 कट गया, ठीक है। और ये 7 भी यहाँ बटे में था, ये यहाँ जाके क्या होएगा, ये भी यहाँ पे गुणा होएगा, ओके। और क्या कटता है इसके अंदर देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 निम 18। तो हमारे पास क्या क्या आया, 7 गुणा में 9 गुणा में 7 बटे में 11, ठीक है। तो जब हम इनको गुणा करेंगे 7 को 7 से क्या 49, 49 को भी फिर आप 9 से इंटू करोगे, ओके। इस तरीके से जब आप इसको हल कर रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये जो यहाँ दिया हुआ है 441 बटे में 11, ठीक है। 7 सत्ते 49, 49 को आपने 9 से गुणा किया तो आया 441 और बटे में क्या बच गया हमारा 11, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपने अच्छे से कर दिखानी है, सिर्फ ऐसे देख कर नहीं लिख देना बेटा, ठीक है। फिर अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमें निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हमें थीटा मिल गया, ठीक है ना। जब थीटा मिल जाएगा तो अब क्या करना है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। तो थीटा की जगह आ गया 441 बटे में 11, बटे में 360 भी है, ठीक है। पाई की जगह 22 बटे में 7, ये जितना सब यहाँ लिखा हुआ है सब बटे में है, ठीक है। आप अपने आप से वैल्यूज़ लिखिए, यहाँ देखो मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ, आप उसी तरीके से लिखिएगा। थीटा की जगह आ गया आपका कितना 441 बटे में 11, ठीक है। थीटा बटे में 360 भी है, इसलिए गुणा में 360, पाई की वैल्यू आ गई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 5 गुणा 5, इस तरीके से, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करिए अपने आप, तो आप देखोगे आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं जरा यहाँ से। इसमें हमसे कहा जा रहा है एक वृत्ताकार ब्रॉच को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है तथा तार को वृत्त के पांचों व्यास को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई और दूसरा ब्रॉच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए, हमें कहा गया कि चांदी की तार से ये वृत्ताकार शेप में हमने एक ब्रॉच बनाया जिसका व्यास हमें कितना दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। और जब हम इसको बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं ये तार कितने 5 व्यास में लग रहा है। तार कहाँ कहाँ लगा हुआ, तार ये जो व्यास डला हुआ है 1 2 3 4 5, तार कहाँ लगा इन 5 व्यास में, और कहाँ लगा वृत्त की परिधि पर। तो कुल तार हमारा कितना लगा, सबसे पहले पांचों व्यास की लंबाई निकाल लो। एक व्यास जो है हमारा 35 मिलीमीटर का है, तो 5 व्यास हो गए 35 गुणा 5 यानी कि 175 मिलीमीटर के, ठीक है। और तार हमारा कहाँ लगा है परिधि पर, तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ओके। या फिर हम इसे पाई डी भी कह सकते हैं क्योंकि 2r क्या होता है डी के बराबर होता है। तो पाई की जगह आ गया 22/7 गुणा में 35, तो आप इसको जब काटोगे तो आपका आंसर आया 110 मिलीमीटर। यानी कि कुल जो तार की लंबाई है, जो चांदी की तार लगी है वो कितनी लगी है 110, जो पांचों व्यास से आ रही थी, प्लस जो हमारी परिधि आई, ठीक है। परिधि कितनी आई है हमारी, परिधि 110 और जो व्यास है वो है हमारा 175, दोनों को हमने जोड़ दिया तो हमें कितना मिला 185 मिलीमीटर। तो इतनी हमारी चांदी की तार की लंबाई होगी। फिर हमसे दूसरा पूछा हुआ है कि ब्रॉच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं 22/7, आर हमारा कितना है 35 बटे में 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास हमारा 35 है ना, तो बटे में हम 2 लगा देंगे। तो जब हमने इसको हल करा तो हमारा आंसर आया 1925 बटे में 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ये तो आया पूरे इस वृत्त का, ये जो पूरा वृत्त था इसका, ठीक है।
अब हमने इसको कितने त्रिज्या खंडों में बांटा हुआ है, इसको हमने 10 त्रिज्या खंड में बांटा हुआ है ना, तो हम एक त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से भाग कर देंगे, यानी कि 10 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो था वो था 1925 बटे में 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो एक का जब निकालना होगा तो हम 1925 बटे 2 को किससे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 385 बटे में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। उदाहरण नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं कि एक गोल मेज पोश पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में ये डायग्राम भी दिया हुआ है कि इस एक वृत्ताकार शेप का हमारा मेजपोश है, जिसमें यहाँ इस हिस्से में इस तरीके से 6 हिस्सों में यहाँ पर समान हिस्से बने हुए हैं और इन पर डिज़ाइन बना हुआ है। इस डिज़ाइन को बनाने में 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर रुपये लगता है। ठीक है, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में 35 पैसा लगता है। तो इतने को बनाने में आपके कुल कितने पैसे खर्च हुए हैं ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ हमें त्रिज्या कितनी दी हुई है, 28 सेंटीमीटर। तो आप देख के बता सकते हो कि हमें यहाँ पर बेसिकली क्या निकालना है। ये वृत्त हो गया, ये हमारी त्रिज्या है, हमें शेडेड पोर्शन हमारा ये वाला, ये हमारा क्या है, वृत्तखंड। यानी कि एक तरीके से हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल करते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, अब थीटा कितना होगा, अब हमें थीटा भी जानना होगा ना, क्योंकि एंगल तो हमें पता नहीं। अब अगर हम जब देख रहे हैं इसको ध्यान से, तो हमसे कहा जा रहा है कि 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ जब ये जुड़े हुए हैं आकृति है, तो आप देख रहे हो सारी त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना। यानी कि इसकी लंबाई और ये लंबाई इस त्रिभुज में अगर हम देखें, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, और ये सारे कितने कोण है, ये षटकोण बन रहे हैं ना। तो यानी कि यहाँ केंद्र पर जो कोण बन रहे हैं कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ओके, और जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो यानी कि ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, तो समबाहु त्रिभुज है इसलिए 60 डिग्री का कोण हो गया। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे। √3/4 a की जगह आ गया 28 का वर्ग, यानी कि इसको जब आपने हल करा तो आपको मिला 333.2। ओके, फिर इसी तरीके से आपने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला, थीटा की जगह आपने क्या वैल्यू रखनी है, 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। और ये दोनों वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले में रख दी। आप चाहो तो इसको थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जो आपका फॉर्मूला था इससे भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप √3/4 वाला नहीं लगाना चाह रहे हो, आप इस फॉर्मूले से भी इसको हल कर सकते हो। जब आपको एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो ऐसे कितने डिज़ाइन है हमारे पास, ऐसे हमारे पास 6 डिज़ाइन है। तो जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको किससे गुणा करोगे, 6 से गुणा करोगे पहले। ठीक है, फिर अब हमें बताना है कि इन डिज़ाइनों को बनाने में कितनी लागत लगी। तो 0.35 पैसा लगता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो टोटल हमारा क्षेत्रफल कितना है, 464.76। तो आप इसको किससे गुणा करोगे, 0.35 से। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया कितना है, 162.66 ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, हम रुपए में बताएंगे कि 162.66 यहाँ पर हमारे लगेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब यहाँ पे बेटा। अब यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दिए जो हमें अपने आप से करने हैं, एक बार उन्हें देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एक वृत्त के चतुर्थांश OAQB के अंदर एक वर्ग OPQR बना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 62 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बार पहले हम अपना दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर जो हमसे कह रही है
कि हमारे पास एक चतुर्थांश है, ठीक है। तो पहले हम एक चतुर्थांश बना लेंगे इस तरीके से, ओके। इसका नाम हमें दिया हुआ है ओ ए क्यू बी, ठीक है। अब इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है ओ पी क्यू आर, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे वृत्त बना हुआ है। अब हमें ये वाला जो हमारा छायांकित हिस्सा है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए अगर आप पहले ध्यान से देखो तो इसमें बड़ी आकृति कौन सी है, इसके अंदर बड़ी आकृति है हमारा त्रिज्याखंड। तो अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले जो निकालना है उसको लिखो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे आप उसमें, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वर्ग अगर हट जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर हमें त्रिज्या तो दी हुई है कितनी, 62 सेंटीमीटर, और थीटा हमारा कितने डिग्री का, ये वर्ग है तो यानी कि केंद्र पर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो आपके पास सारी वैल्यूज़ है, 90 अपॉन में 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 62, 62 इंटू 62। कैलकुलेशन बेटा अब आप इसके बाद अपने आप करोगे, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें यहाँ इसकी भुजा तो दी नहीं हुई, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम ओ को इस क्यू से जोड़ देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे वर्ग का क्या हो गया, डायगोनल हो गया, उसका विकर्ण हो गया, ठीक है। और ये इस त्रिज्याखंड की क्या है, त्रिज्या, ये त्रिज्याखंड की क्या है, त्रिज्या। यानी कि यहाँ पे जो हमारा वर्ग है उसका विकर्ण कितने सेंटीमीटर है, 62 सेंटीमीटर। अगर हमने माना कि हमारे वर्ग की भुजा है x सेंटीमीटर, कितनी है, x सेंटीमीटर, ओके। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस से हम बता सकते हैं कि 62 का वर्ग बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि 62 गुणा 62 बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर के, यानी कि आपका एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक सेकेंड इसको रब कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 62 इंटू 62 बटे में 2, ठीक है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर आया 62 इंटू 31, 62 इंटू 31। अगर हम इसके गुणनखंड करेंगे तो 31 31 दूनी 62 होता है ना, 31 इंटू 2 इंटू 31, यानी कि जो हमारा x आएगा हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो हमारा x आ जाएगा 31/√2, यानी कि जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है, 31/√2 सेंटीमीटर, ठीक है। पर हमें निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुणा भुजा हो जाता है, यानी कि हमारे वर्ग का क्षेत्रफल आया, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 31 इंटू 2 इंटू 31, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालिएगा। तो ये जो आपका आंसर आएगा इसको आप किस में से माइनस कर दोगे, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से आप इसे माइनस कर दोगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि पहले आपने पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और जो बड़ी वाली शेप है पहले आप उसका क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। फिर आपने छोटी वाले का निकाला और दोनों को जब आप माइनस कर दोगे तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं एक बार। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों ए बी सी तथा डी को
केंद्र मानकर खींची गई चापे भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदुओं पी क्यू आर एस पर दो दो के जोड़े में काटती है तथा वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है। यहाँ आप बेटा डायग्राम को ध्यान से समझ लो। आपके पास एक वर्ग है, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। इनके मध्य बिंदु पी क्यू आर एस, ठीक है। इसके ऊपर अब हमसे कह रहे हैं कि ए को केंद्र माना हमने, ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम चाप लगा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ये चाप लग गई, ए को केंद्र माना, ये चाप लगी, बी को केंद्र माना तो ये चाप लगी, सी को केंद्र माना तो इस तरीके से ये चाप लग गई, ठीक है। और ये मध्य बिंदु है। वर्ग की भुजा आपको कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो चाप है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये वाला आपका छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आप किसका क्षेत्रफल निकालोगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकला, भुजा गुणा भुजा, वो आपको दी हुई है 12, तो यानी कि 12 गुणा 12 करके आप निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें ये छायांकित भाग अगर चाहिए तो यानी कि हमें ये जो 4 हमारे त्रिज्या खंड हैं, हमें इनका क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से हटाना पड़ेगा। तो अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन में 360, तो थीटा हमारा कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, और आर हमारा कितना है 6, क्योंकि पूरी भुजा 12 थी और पी जो था वो मध्य बिंदु था। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एक त्रिज्या खंड का आ जाएगा। फिर इसका आप जब 4 से गुणा करोगे तो चारों त्रिज्या खंड का आ जाएगा, ठीक है। और क्या करोगे आप इसको इस 144 में से माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से आप अपना सेकंड क्वेश्चन करोगे, ठीक है बेटा। अब हम अपना आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है, चित्र में केंद्र O वाले वृत्त का त्रिज्या खंड OAP जिसका केंद्रीय कोण थीटा दर्शाया गया है, AB त्रिज्या है, OA पर लंब है, OP को बढ़ाने पर B पर काटती है। सिद्ध कीजिए कि छायांकित भाग का परिमाप R tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा बटे में 180 डिग्री -1 है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस डायग्राम को दोबारा से बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमें अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक है, ये हमारा केंद्र O हो गया और ये हमारा पॉइंट A, OA हमारी त्रिज्या हो गई, ओके। और A से इस तरीके से AB खींचा गया है, ठीक है। और O को जब हम इस B से, ये OP हमारी त्रिज्या थी, OP इसको हमने बढ़ा दिया तो ये AB को यहाँ पे इस तरीके से छू रही है, ओके। केंद्र पर जो कोण है वो हमारा कितना है, थीटा, ओके। अब हम कहा गया है छायांकित भाग, ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये छायांकित भाग जो हमारे, इसका हमें परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब होता है उसकी आउटर बाउंड्री की लंबाई। तो यानी कि परिमाप हमारा जो है बराबर A से लेकर B तक AB प्लस BP प्लस ये जो छायांकित भाग है तो उसमें ये कर्व वाला हिस्सा आ रहा है, ये चाप AB की चाप कौन सी, ये AP जो है हमारी, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे L यानी कि चाप की लंबाई, ओके। तो अब सबसे पहले हम सारी भुजाओं को ध्यान से देख लेते हैं। अगर मुझे AB निकालना है, यहाँ देखो हमने अपने 10th चैप्टर में पढ़ा था, ये हमारी स्पर्श रेखा है AB, ये त्रिज्या पर लंब भी होती है, यहाँ क्वेश्चन में भी हमें बताया गया, यानी कि ये कोण है हमारा 90 डिग्री का। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने त्रिभुज AOB, ठीक है। यहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। वो हम एक सेकेंड, तो यहाँ सबसे पहले देखो जो हमें प्रूफ करना है हम उसको लेते हुए और जो हमें चाहिए उसको निकाल देंगे हम, ठीक है। जैसे अब हमें AB निकालना है,
ठीक है। ए बी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने, ये हम परपेंडिकुलर है। इसके सामने जो भुजा है ये है मेरा हाइपोटेनस, ठीक है, और ये है मेरा परपेंडिकुलर। ओके, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, एक सेकेंड, टेन टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। और यहाँ हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, और हमारा बेस क्या है, ओ ए। ओके, तो टेन थीटा बराबर आ गया ए बी का ए बी, ओ ए हमारी त्रिज्या है यानी कि आर। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई, ए बी की लंबाई आ गई टेन थीटा इंटू आर। ओके, तो ये सबसे पहले हमने ए बी निकाल लिया, नंबर 1। अब नंबर 2, अब हमें क्या निकालना है, बी पी निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में भी अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेक थीटा। तो हम सेक थीटा से स्टार्ट करते हैं। सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। यहाँ हमारा हाइपोटेनस है क्या, ओ बी, और हमारा बेस क्या है, ओ ए। ओके, अब यानी कि ये आ गया ओ बी बटे में ओ ए की जगह हम लिख देंगे आर। तो हमारी सेक थीटा इंटू आर बराबर है किसके, ओ बी के। पर हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ पी बी चाहिए, इतना हिस्सा चाहिए था ना हमें, ये चाहिए पी बी। पी बी हमें कैसे मिलेगा, ओ बी में से, ये पूरा ओ बी हमने निकाल लिया ना, इस ओ बी में से अगर मैं क्या माइनस कर दूँ, ओ पी को, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, बी पी। तो बी पी हमें कैसे मिलेगा, बी पी हमें मिलेगा ओ बी माइनस ओ पी, ठीक है। और ओ बी अभी हमने निकाला था सेक थीटा इंटू आर। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, ओ पी को माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, ओ पी को माइनस करेंगे, ठीक है। ओ पी हमारी है त्रिज्या, ठीक है। तो यानी कि बी पी हमारा कितना आ गया, सेक थीटा इंटू आर माइनस आर। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, और जो जो हमारे रिजल्ट आता जा रहे हैं हम उसको याद रख लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें क्या करना है, उनको हमें प्लस करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये रिजल्ट में हमें रखना है, इसलिए हम इसको भी लिखा रहने देते हैं। टेन थीटा हमें पता, ये ए बी हमें पता चल गया हमारा इतना आ गया। ओके, बी पी हमें पता चल गया, बी पी हमारा आ गया कितना, सेक थीटा इंटू आर माइनस आर। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हमें चाहिए एल, इस चाप की लंबाई, ये हमें चाहिए। तो एल कैसे निकलता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, तो 2 एकम 2, ये कट गया, तो एल आ गया हमारा थीटा बटे में 180 पाई आर। ओके, अब ये तीनों हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। ओके, एक बार इसको दोबारा से अच्छे से लिख लेते हैं और फिर हम इसको ऐड करते हैं। ओके, हाँ जी, तो अब हमने ए बी निकाल लिया बेटा, बी पी निकाल लिया और एल निकाल लिया। अब जब हमें परिमाप निकालना है छायांकित भाग का, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा इंटू आर, ओके, प्लस आर सेक थीटा माइनस आर प्लस थीटा अपॉन में 180 पाई आर। इन सबके पास क्या कॉमन है, इन सबके पास आर कॉमन है, तो हमने आर कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारा अंदर, पहली वाली टर्म में बचा हमारे पास टेन थीटा। ओके, इसमें से जब हमने कॉमन लिया आर, तो हमारे पास क्या बचा, सेक थीटा, ठीक है। और क्या बचा हमारे पास, ये आर कॉमन है तो ये भी माइनस का 1 हो गया, प्लस इसमें क्या बचा, थीटा अपॉन में 180 पाई। ओके, पाई थीटा, ये इस तरीके से बच गया ना हमारा, पाई इसके साथ गुणा हो रहे हैं। ओके, तो यही हमें प्रूव करना था। आप क्वेश्चन में देखो ज़रा, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था आर कॉमन है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा पाई थीटा अपॉन में 180
-1। ये -1 जो है बेटा, ये 180 के साथ माइनस नहीं हो रहा है, ये अलग टर्म है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। परिमाप बोला है तो यानी कि आउटर बाउंड्रीज की लंबाई AB, BP और आपकी चाप की लंबाई। और जब आप क्वेश्चन में देख रहे हो यहाँ tan थीटा, sec थीटा, इन सब की बात करी हुई है, तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हुए tan थीटा निकाला। tan थीटा के कंटेक्स्ट में हमने AB निकाल लिया, फिर हमने sec थीटा लेकर हमने अपना BP निकाला, हमने OB, ये पूरी लंबाई निकाल ली थी यहाँ पे, और उसमें से हमने फिर त्रिज्या को माइनस कर दिया था, तो हमें BP मिल गया। ओके, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करना है। ओके बेटा, आई होप आपको ये लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो बच्चे, आज जब आप ये वर्कशीट करोगे, उदाहरण नंबर 1, 2, 3, 4, ये चारों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने ध्यान से करना है। ये आपके बुक के ही क्वेश्चंस हैं, और फिर ये तीनों क्वेश्चंस आपने करने हैं अच्छे से समझते हुए। आई होप आज की वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई है। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलती हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।